क्या नेताओं की भाषा समाज को बांट रही है? तो मुसलमानों के खिलाफ कथित रूप से सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा को गुवाहाटी हाई कोर्ट का नोटिस आया है। अब इस नोटिस में जो कि ये जारी किया गया है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर विभाजनकारी राजनीति की ओर जो कि इन्होंने अपने बयान दिए हैं। तो आगे जानेंगे इस हम वीडियो में। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो विभाजनकारी प्रवृत्ति मुसलमानों के खिलाफ कथित हेट स्पीच पर असम के सीएम हाई कोर्ट का नोटिस जो कि उनको आया है। तो खबर क्या है मेन, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो कि मुस्लिम समाज या एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ जो कि एक हेट स्पीच दी है और इस वजह से जो कि हाई कोर्ट के द्वारा जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस को वो भी सीएम के खिलाफ जो कि आया है। आरोप लगाया गया है या एक तरीके से इन्होंने विभाजनकारी धार्मिक आधार पर समाज को बांटने की कोशिश की है। तो जो सुप्रीम को या हाई कोर्ट है, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट, उन्होंने ये नोटिस में लिखा है कि जो है इनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया कि जो विभाजनकारी इन्होंने धार्मिक आधार पर समाज को बांटने की कोशिश की है, तो इसके संदर्भ में ये या फिर इसके लिए ये है अपनी पूर्ण रूप से जानकारी बताएं। तो मामला क्यों उठा है, तो यह एक याचिका दायर की गई थी। इसमें एक याचिका के द्वारा इन पर आरोप लगाया गया कि जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी की है और सामाजिक तनाव इससे बढ़ने की संभावना भी बढ़ी है। ये है कि इनके आरोप लगाया गया इसलिए कि इन्होंने मुस्लिम जो कि समुदाय के खिलाफ एक तरीके से हेट स्पीच दी। दूसरा, इस हेट स्पीच से क्या होगा कि सामाजिक तनाव और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सामाजिक तनाव बढ़ा हुआ है और अगर इस तरीके की हेट स्पीचें आती हैं तो और भी सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। वहीं पर संवैधानिक मूल्यों का जो कि उल्लंघन किया गया है, क्योंकि हमारे जो संविधान में है ऐसा कहा गया है कि हम किसी भी एक धर्म को जो कि टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो पंथ निरपेक्षता की बात की गई तो ये संवैधानिक तौर से संवैधानिक मूल्यों का भी उल्लंघन किया गया। तो ऐसे जो कि इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। याचिका में क्या कहा गया है, तो याचिकाकर्ता का दावा है कि बयान से धार्मिक ध्रुवीकरण होगा। एक तरीके से दोनों जो धर्म या वो अलग होते चले जाएंगे। वहीं पर अल्पसंख्यकों में भय की बात कही गई है कि जो अल्पसंख्यक है, क्योंकि हमें पता है हमारे देश में अल्पसंख्यक क्रिश्चियन हो गए, बौद्ध हो गए और मुस्लिम हो गए। तो इस तरीके से जो कि कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक है इनके मन में जो कि भय बनाया जा रहा है। वहीं पर सामाजिक विभाजन की भी बात कही गई है और कहा जाए तो विभाजन जो कि कार्य प्रवृत्ति भी बताया गया है सीएम को। तो ये जो कि एक तरीके से याचिका में कहा गया है। वहीं पर हाई कोर्ट की कार्रवाई इसमें क्या रही है, तो हाई कोर्ट जो कि जो राज्य सरकार है उनसे जवाब जो कि मांग रही है और उन्हें जो कि नोटिस दे करके उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत होने की भी बात कही गई है। वहीं पर सीएम ने स्पष्टीकरण की अपेक्षा या केवल नोटिस है, कोई दोष सिद्ध ही नहीं है। एक तरीके से ये अभी नोटिस जारी की गई है परंतु अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है कि उन्होंने सच में इस तरीके की हेट स्पीच दी है या फिर नहीं दी है। वहीं पर संवैधानिक पहलुओं की बात करें तो हमारे संविधान में जो कि मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं और हर एक मनुष्य को मौलिक अधिकार दिए गए, तो उसमें जो कि कुछ बातें भी कही गई। जैसे आर्टिकल 14 की बात करें, उसमें समानता का अधिकार कहा गया कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो जो भी करता हो, उसे समानता का अधिकार है। और वहीं पर आर्टिकल जो कि 15 में कहा गया कि कोई भी जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये भी इसमें जो कि एक तरीके से मामला जुड़ा हुआ है कि धर्म के आधार पर जो कि भेदभाव किया जा रहा था। वहीं पर आर्टिकल जो कि 19 की बात करें, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो कि सीएम को बोलने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, परंतु फिर भी अगर वो किसी के प्रति हेट स्पीच देते हैं या फिर किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के बारे में गलत बोलते हैं तो उस पर जो कि प्रतिबंध लगाना संभव है। तो ये जो कि हो सकता है, ये संवैधानिक पहलू है। वहीं पर हेट स्पीच क्या होता है, तो भारत में हेट स्पीच की अलग से परिभाषा कोई नहीं दी गई है, परंतु कुछ आईपीसी धारा के तहत जो कि क्या किया जा सकता है कि हेट स्पीच को रोका जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें 153 के ए के तहत जो कि क्या होगा कि समुदायों में वैमनस्य फैलाना, एक तरीके से जो कि समुदायों के बीच में
या कहा जाए विरोध फैलाता है तो इसके तहत जो कि मतलब उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वही 295 की बात करें के तहत जिसमें धार्मिक भावनाओं का अपमान करना, कि आप किसी के भी धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं कर सकते हो, फिर आप पर जो कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 1505 और सार्वजनिक शांति को भंग करना, इसके तहत अगर आप किसी भी समुदाय के खिलाफ बोलते हो और दोनों कोई भी समुदाय हो जो किसी अन्य समुदाय के साथ रहता हो, तो अगर आप वहाँ पर जो कि कोई भी हेट स्पीच या आप कोई भी ऐसा कार्य करते हो कि जो कि शांति भंग होती है समुदायों में, तो इसके तहत जो कि आपको मतलब आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की दृष्टिकोण की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह चुके हैं कि लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और हमारे संविधान में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, परंतु पूर्ण नहीं कि आप किसी को भी जा करके कुछ भी बोल सकते हो, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, परंतु इतनी नहीं कि वो कहीं पर भी किसी भी समुदाय के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बोल सके। वही सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन हो। एक तरीके से देखा जाए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप बोलो, आपको स्वतंत्रता है, परंतु वो सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन हो, ना कि आप उनमें सार्वजनिक तौर से शांति को भंग करें। वहीं पर राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो विपक्ष का ये बयान आया है कि ये जो बयान दिया गया है इसकी आलोचना विपक्ष ने बहुत ज़्यादा की है और कहा है कि अल्पसंख्यक विरोधी ये लोग हैं और जो कि समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है। एक तरीके से इनका कहना है कि इन्होंने ऐसी राजनीति मतलब की है कि जिससे क्या हो कि जो समाज के जो समुदाय हैं वो अलग अलग हो जाए, तो ध्रुवीकरण की राजनीति भी इन्होंने बताया है। वहीं पर सरकार की पक्ष की बात करें तो सरकार ने सीधा ये कहा है कि ये एक तरीके से हेट स्पीच नहीं थी। उनका ये तर्क है कि ये जो बयान आया है ये कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में था, मतलब एक तरीके से कानूनी व्यवस्था को लेकर के था कि वो सही से मतलब जो मुस्लिम समुदाय है वो कानूनों को माने, ये सारी चीज़ों को लेकर के था उनका मतलब बयान आया है। वहीं किसी धर्म को निशाना नहीं बनाया गया है। तो अंतिम स्थिति जो कि कोर्ट में अब तय होगी कि क्या सच में ये कानूनी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था या फिर किसी धर्म से या किसी समुदाय से जुड़ा हुआ था। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें जैसे कि आप फ्री स्पीच जो कि बनाम हेट स्पीच, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। वहीं धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको जानना पड़ेगा। वहीं न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है इन सारी चीज़ों में। वहीं मौलिक अधिकार बनाम सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में जानना। तो ये सारी जो कि पॉइंट ऑफ व्यू जो कि यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो यह मामला जो कि दिखाता है कि राजनीति में भाषा की जिम्मेदारी कितनी है। अगर आप किसी भी मतलब पार्टी से हो या किसी ऊंचे पद पर हो, परंतु फिर भी आपकी भाषा एक जिम्मेदार नागरिक की तरह होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी एक समुदाय को नहीं पूरे देश को चला रहे हो। वहीं न्यायपालिका की निगरानी भी जो कि इस तरह के तरीके से अब बढ़ती जा रही है और लोकतंत्र में संवैधानिक संतुलन जो कि आता जा रहा है। और देखा जाए तो संवैधानिक संतुलन लाना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान हमारा व्यक्तियों मतलब हमारे देश के लिए बना था और अगर उसके अकॉर्डिंग चला जाता है तो सच में देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।